तो संबंध में रहना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध जुट रहा है कि नहीं। सर्वनाम से सर्वनाम के संबंध जोड़े, बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन खेल रहा है, पता है कौन खेल रहा है, प्रश्न करना, तुम मुझसे कौन खेल रहा है, कौन जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन हाला कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम। क्या पढ़ते हैं, सर्वनाम। कल हम लोग क्या पढ़े थे, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं, कल पढ़ लिए थे ना। तो जो नहीं देखा है वीडियो, जाना है प्ले लिस्ट में, वहाँ मिलेगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पूरा जितना पीछे पढ़ा दिए हैं सब मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं, हम लोग, वह आदि। तो जैसे मतलब संज्ञा के जगह पे आता था राम श्याम, तो उसके जगह पे क्या आ गया, मैं, हम। राम अच्छा लड़का है, तो उसके जगह पे राम की जगह क्या आ गया, मैं अच्छा लड़का हूँ, तो उसके जगह पे आया ना। तो जो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। है समझ ना। तो इसको हम फर्स्ट में पहले देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम लोग। जैसे एक उदाहरण लिए हैं, मैंने आपको कल उसकी घड़ी दी थी। मैंने आपको कल उसकी घड़ी दी थी। तो तीनों के जिक्र हो रहा है कि नहीं, जिसके सुनने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाए, तो तीनों के जिक्र हो गया, उसको क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जाओ अगला है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह पुस्तक है, वह हाथी है, यह लड़के हैं, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कुछ और कोई अनिश्चयवाचक, इनसे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे मतलब अनिश्चय, निश्चित नहीं बोध होता है, अनिश्चित बोध होता है। जैसे कोई आ रहा है, पता है कौन आ रहा है से नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कौन आ रहा है, तो जिसके बारे में हमको पता नहीं है वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे किसी कलम से लिखो, किसी कलम से लिखो, कौन सा कलम से लिखो पता नहीं है, किसी कलम से लिखो, जो अनिश्चय का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे ना। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम से सर्वनाम के संबंध जोड़ने वाला शब्द हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संबंध से संबंध जोड़ने वाला, जैसे जिसकी, उसकी, संबंध जुड़ रहा है, जिसकी, उसकी, जो, सो। तो इसके कुछ उदाहरण लिए हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो संबंध में रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध जुड़ रहा है कि नहीं। सर्वनाम से सर्वनाम के संबंध जोड़ने वाला। जो सोता है सो खोता है, संबंध जुड़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है 5, यहाँ पे है निजवाचक सर्वनाम। क्या है, बैठ जाओ, निजवाचक सर्वनाम। तो आप निजवाचक सर्वनाम है, इससे निज या स्वयं का बोध होता है। जैसे आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम, इससे निज या स्वयं का बोध होता है। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, जहाँ स्वयं का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। वह काम स्वयं करता है, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं पढ़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन खेल रहा है, पता है कौन खेल रहा है, प्रश्न करना, तुम मुझसे कौन खेल रहा है, कौन जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन हाला कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम हम लोग समझ गए। फिर आगे क्या चलेगा,
विशेषण क्या चलेगा? विशेषण। कल हम लोग संज्ञा देख लिए थे, सर्वनाम भी देख लिए। जो संज्ञा नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाना है, हिंदी व्याकरण में जाएगा, उसमें मिल जाएगा पूरा हिंदी व्याकरण।